गुड मॉर्निंग। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स एंड हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो एक क्विक सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या कहना है उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेशन है जिसमें LHS और RHS होता है एंड बीच में क्या होता है, इज इक्वल टू साइन इन बिटवीन। अगर यहाँ से मतलब LHS से उठा के एक ऑपरेशन लाइक प्लस का ऑपरेशन उठा के वहां पे डाल दे तो क्या बन जाएगा, माइनस, ऑपोजिट बन जाएगा। यहाँ से उठा के मैंने मल्टीप्लिकेशन उठा के मैंने वहां पे डाल दिया तो क्या बन जाएगा, डिवीजन वहां पे डालूंगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। न्यूमरेटर वहां से उठा के यहाँ डालूंगा डिनोमिनेटर को वहां से डालूं यहाँ से उठा के वहां पे डालूंगा तो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। गेटिंग क्लियर? तो नाउ वैसे लास्ट टाइम जो हम लोगों ने सम सॉल्व किए थे वो आपको इट्स लाइक कि स्लाइटली इजी। ओके, नाउ यू विल फाइंड देयर आर सम डिफरेंसेस इन these sums एंड वो पिछले वाले लेक्चर में किए थे वो sums। तो इन these sums you will find out कि कहीं पे तो अलग अलग सा पैटर्न दिखाई दे रहा है। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में अलग अलग दिखाई दे रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्या अलग दिखाई दे रहा है, आपने ये नहीं लिखा था, यस, बट इंट्रोडक्शन हो गया। दैट मींस वी आर सॉल्विंग स्लाइटली अ मीडियम लेवल क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस। ओके, तो ये मीडियम लेवल क्वेश्चंस कैसे होते हैं देखते हैं। ओके, तो नाउ लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन। ये भी स्लाइटली मीडियम लेवल का है, क्यों? क्योंकि इसमें छोटा सा दिमाग लगाना है। क्या करेंगे इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन 7 minus x is equals to 5। ओके, तो 7 minus x is equals to 5। क्या करेंगे हम लोग इसका? x को वहीं पे रखेंगे, चलेगा, दैट इज आल्सो फाइन। x को यहीं पे रखेंगे इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे 7 बट x के साथ माइनस भी है ना, तो माइनस x रखेंगे वहाँ पे। 7 का क्या है, प्लस, तो ये +7 वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, -7। वेरी गुड। नेक्स्ट -x इज इक्वल्स टू 5 - 7। 5 - 7 कितना आता है? इंटीजर्स टॉपिक में हुआ ये सब कुछ। 5 - 7 becomes -2। वेरी गुड, -2। तो अभी -x इज इक्वल्स टू -2 चलेगा ये? नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, x की वैल्यू। तो यहाँ पे x अकेला नहीं है, यहाँ पे x के साथ माइनस भी खड़ा है। तो ये माइनस मतलब क्या, अगर हम लोग सिर्फ वेरिएबल लिखेंगे लाइक दिस, तो ये वेरिएबल के साथ कौन खड़ा है, 1। हमेशा याद रखना 1 खड़ा रहता है हमेशा। क्यों? क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 बाय मतलब क्या, 1 मल्टीप्लाई बाय y। ओके, तो वैसे इसके साथ कौन खड़ा है, 1। क्लियर है? तो ये क्या बन गया, -1x इज इक्वल्स टू -2। अभी -1 x के साथ कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा, डिवीजन। परफेक्ट। तो दिस विल बिकम -2 डिवाइडेड बाय -1। ये भी चीजें इंटीजर्स में की है तुम लोगों ने, सॉरी फ्रैक्शंस में की है तुम लोगों ने। माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल और आपके पास आंसर बच गया 2। गेटिंग क्लियर? इजी था? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3x - 2, ये तो सबसे इजी है क्योंकि लास्ट टाइम भी किया था हम लोगों ने। 3x - 2 इज इक्वल टू 7। 2 उठा के वहां पे पटक दो, क्या बन जाएगा, 7 + 2। 3x इज इक्वल्स टू 9। मैं बताऊंगा नहीं अभी ये क्या है, डायरेक्टली आपको पता चलना चाहिए मैं क्या लिख रहा हूँ। 9 डिवाइडेड बाय 2 एंड x विल बी 9 डिवाइडेड बाय 3 एंड x विल बी 3 3s are 9। अभी आपको पता चलना चाहिए। ये सम तो नॉर्मल सम था जैसे लास्ट टाइम में हम लोगों ने किया था। अभी जो नेक्स्ट सम है वो कैसे करें, वो ठीक से देखो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड सम। 3x - 1 upon 5 is equals to 7। नेक्स्ट, x के साथ कौन है, x के साथ is 3, 1 and 5, तीनों भी नंबर्स है। मैंने LHS के बारे में ही सोचा है। x के साथ 7 नहीं है। 7 क्यों नहीं है? क्योंकि 7 दूसरे घर में है।
7 इज इन RHS इज इक्वल टू साइन बीच में है ना, तो 7 इज इन RHS। और ये पूरा LHS के घर के अंदर कौन कौन है? x के साथ 3 है, 1 है, 5 है। x के साथ पास में कौन है, सबसे करीब कौन है? 3। x के साथ थोड़ा सा दूर कौन है? 1। x के साथ बहुत दूर कौन है? 5। अभी आपने सोचा कि ये दूर और पास में कैसे पता चलेगा? लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था मैंने, ये दिस इज द फर्स्ट फ्लोर एंड दिस इज द नीचे वाला फ्लोर। ओके, तो x के साथ कौन खड़ा है? 3। x के साइड में दूर कौन खड़ा है? 1। एंड x के नीचे वाले फ्लोर में कौन खड़ा है? 5। तो सबसे दूर कौन है? 5। और 5 अपॉन में है, मतलब वो कौन सा ऑपरेशन कर रहा है? डिवीजन। तो डिवीजन वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्टली। तो ये देखो 3x - 1 = 7 मल्टीप्लाई बाय 5। गेटिंग क्लियर? नाउ 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 35। परफेक्ट। तो ये देखो, ये पहले वाला इजी वाला जो सम था ना, वैसे ही हो गया। अभी कर देते हैं सॉल्व। 3x = 35 + 1, 3x = 36, x = 36/3 and therefore x = 12। अभी 36/3 मतलब 36 divided by 3, 3 1s are 3 and 3 2s are 6। क्लियर? तो ये बन गया 12 आंसर आ गया। क्लियर है? तो नेक्स्ट सम सेम थिंग नेक्स्ट सम में भी करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, 7x + 7/7 = 3। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन जाएगा वहां पे? 7 जाएगा। परफेक्ट। ये 7 वहां पे चला गया तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो दिस विल बिकम 7x + 7 = 7 3s are 21। परफेक्ट। अब ये तो नॉर्मल सा सम बन गया। प्लस 7 वहां पे जाके क्या बन जाएगा? -7। 7x = 21 - 7, 7x = 14। नाउ नेक्स्ट x = 14 डिवाइडेड बाय 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्लियर है? नाउ अगर सपोज ये मैंने 2 की वैल्यू, ये जो x2 है ना, ये क्रॉस चेक कर दे। क्रॉस चेकिंग कैसे करते हैं? देखो, अगर ये जो 2 की वैल्यू है ना, मैंने इसमें ही डाल दी तो मुझे आंसर 3 आ रही कि नहीं दिखते। ठीक है? दिस इज क्रॉस चेकिंग। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, बट द थिंग इज हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि हम लोग बराबर है कि नहीं। एग्जाम में ये क्रॉस चेकिंग वगैरह मत करो। रफ पेज पे करोगे तो ठीक है, फेयर पेज के इसके साथ मत करो। ओके, नेक्स्ट 7, ये वैल्यू कौन है? 2। x की वैल्यू 2 है, वो मैं यहाँ पे डालूंगा तो 7 × 2 हो जाएगा, राइट? प्लस 7/7। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 7 + 7 2s are 14, 14 + 7 21/7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3। देखो मैच हो रही है कि ये वैल्यू, तो दैट मींस वी आर करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है। आई एम इरेजिंग दिस थिंग बिकॉज़ ये तो बहुत ही इजी वाला पार्ट था। लास्ट क्वेश्चन, थ्री एक्स प्लस 3 = 2x - 3। अभी आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे दोनों साइड में x और x है, तो क्या करें? सबसे पहली बात, भाई भाई एक साथ, बहन बहन एक साथ। क्लियर है? भाई भाई एक साथ और बहन बहन एक साथ। मतलब क्या? 2 सेम क्वांटिटीज को एक साइड दे दो और 2 सेम क्वांटिटीज को अलग रखो। अलग मतलब क्या? LHS में सेम क्वांटिटीज, RHS में सेम क्वांटिटीज। सेम क्वांटिटीज कौन कौन है? 2x और 3x। बड़ा कौन है? 3x ऑब्वियसली। तो 3x को वहीं पे रहने दो, 2x को यहाँ से उठा के वहां पे डाल दो, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आके -2x बन गया। क्लियर है? एंड ये -3 वैसे का वैसा ही है अभी तक। नेक्स्ट, ये एक साथ आ गए, बट ये बचा है ना, इसे हम लोग वहां पे डालेंगे।
दैट मीन्स 3x माइनस 2x इज इक्वल टू -3। ये +3 वहां पे जाके फिर से क्या बनेगा -3। गेटिंग क्लियर? ठीक से देखो, आई एम मेकिंग लाइंस ओवर हियर। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2x को यहाँ पे लेके आया, ओके, ऑन दिस साइड, यहाँ पे लिखते हो ऐसे एरो ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। बाद में 3 + 3 को उठा के मैं वहाँ पे डालता हूँ, दैट इज ऑन राइट हैंड साइड। अभी देखो भाई भाई एक साथ, बहन बहन एक साथ, यस। नाउ 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x कितना बन जाएगा, 3 - 2 1, तो ये बन गया 1x मतलब xt इज इक्वल टू -3 विल बिकम -6। इंटीजर चैप्टर में ये सब कुछ हुआ है, तो ये पता होना चाहिए आपको। इज दिस थिंग क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? ये कैसे किया सम? ओके, तो ये थे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस। थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व दीज सम्स। आपके पास सॉल्यूशन तो ऑलरेडी मैंने दी है, बट ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बिना देख के। पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई टू सॉल्व दीज थिंग्स, ओके। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस। थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, क्या डिफिकल्टी होगी वो भी हम लोग देख लेंगे इसके बाद। बट इसके बाद जो डिफिकल्ट लेवल होने के बाद वी विल बी सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके। तो वर्ड प्रॉब्लम के बाद ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ओवर। गेटिंग क्लियर? इसमें स्कूल में तुम लोगों को बहुत सारे टॉपिक सिखाएंगे, लाइक हाउ टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अलग अलग मेथड्स भी है सॉल्व करने के, दे विल बी एक्सपेक्टिंग अलग अलग मेथड्स, बट दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट मेथड टू सॉल्व and to find the value of the variable of that linear equation in one variable, okay. So we are ending up the session over here and bye bye.